इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट। एक मुझे बहुत खूबसूरत बात यहाँ याद आई। हमारे मुर्शिद आबरूए सिलसिले चिश्तिया शहबाज औलिया हजरत सैयदी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह ताला, ये सिलसिला चिश्तिया की आबरू है। बाबा फरीद बड़े प्यारे बुजुर्ग हैं। बाबा फरीदुद्दीन गरीब नवाज ने कहा था, कुतुबुद्दीन ऐसे शहबाज का तूने शिकार किया है कि इसके जरिए से क़यामत तक तेरा नाम जिंदा रहेगा। बाबा फरीद के पास एक औरत आई और आकर कहती, सरकार मेरी बेटी की शादी है, पैसों का इंतजाम नहीं, सरकार इंतजाम कर दे। अब वो अल्लाह वाले लोग, और बाबा फरीद जैसा अल्लाह वाला, बाबा फरीद जब पाकपटन में रहने गए थे शुरू में, तो एक दरख्त के नीचे कयाम था और जो कपड़ों की पोटलियां और जो सामान की गठरियां थी ना, वो रखने को जगह नहीं थी। पंजाब के लोग यानी पाकपटन के लोग बहुत सताते थे, रहने नहीं देते थे। तो सामान कहाँ रखें अपना, था तो थोड़ा ही सामान, जगह तो चाहिए, तो दरख्त पे लटका कर रखते थे सामान। अब जिसका खुद का छत ना हो उसके पास आइए क्या कहने, मेरी बेटी की शादी नहीं, शादी है, पैसे का इंतजाम नहीं। अब बाबा फरीद, ओ बाबा फरीद, फरीद मतलब फरीद, ये उनका नाम नहीं फरीद, उनका नाम है मसूद और उनका लक़ब है फरीद। फरीद का मतलब होता है यक्ता, यक्ता, बेहमता, कोई हमसर नहीं, कोई सानी नहीं। उनके दौर में वो थे फरीदुद्दीन। बुढ़िया आई, आने के बाद कहा पैसों का इंतजाम नहीं। सरकार बाबा फरीद ने कहा, एक काम कर माई, वो सामने जो ढेला पड़ा है ना मिट्टी का, वो ढेला मेरे पास ला। वो ढेला लाई, फरमाया पकड़ इसको। उसने ढेला पकड़ा। बाबा फरीद ने सूरह फातिहा पढ़ी 3 बार। कितनी बार? कौन सी सूरत? सूरह फातिहा का मतलब जोर से बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाही। सबको याद है ना? सूरह फातिहा 3 बार पढ़ी, दम किया, फरमाया इसको ढांक ले और घर जाके खोलना। ढांक लिया, घर जाकर खोला तो वो सोना बन गई। मिट्टी क्या बन गई? सोना बन गई। अब वो शादी भूल गई। इंसान तो लालची होता है। बाबा साहब ने कितना आसान तरीका बताया मिट्टी को सोना बनाने का। उसने शादी भूल गई, बोला यार एक ढेले पे अगर पढ़ा नहीं है सूरह फातिहा तो फिर एक ढेले पे क्या पढ़ना। वो ढेले ही जमा करती रही मिट्टी के, पूरा घर भर दिया ढेले से। और जब रात हुई तो फातिहा पे फातिहा, फातिहा पे फातिहा, फातिहा पे फातिहा पढ़ती रही, फूकती रही, पढ़ती। रात से सुबह हो गई, वो मिट्टी के मिट्टी रही। उसने कहा बाबा साहब ने तो मेरे सामने यही पढ़ा था, इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ा था, अब सोना बना दिया। और मैं रात भर पढ़ी, गुस्से में सुबह आई, कहा सरकार क्या बात है ये? फरमाया माई क्या हुआ, तेरा मसला तो हल हो गया, नाराज क्यों है? कहा कि आपने सूरह फातिहा पढ़ा तो मिट्टी सोना बन गई। मैं पूरी रात, आपने सिर्फ 3 बार पढ़ा था, मैं पूरी रात पढ़ के फूकती रही, वो मिट्टी के मिट्टी रही। और सही बताना, आपने फातिहा के सिवा कुछ पढ़ा था? कहा नहीं, फातिहा पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा था। तो कहा कि आप पढ़ते तो सोना, हम पढ़ते हैं मिट्टी। बाबा साहब ने मुस्कुरा के कहा, ओ माई फरीद जैसी जबान तो ला, फरीद जैसी जबान तो ला। किसी को टाइफाइड होता है, टाइफाइड का मर्ज, चाय पीता है तो कैसी लगती है? कड़वी। कैसी लगती है? बोलो चाय कड़वी है कि जबान कड़वी है? हैं? क्या कड़वी? आदमी कहता है चाय कड़वी है, आदमी क्या कहता है? चाय कड़वी नहीं है। अगर चाय कड़वी होती तो सबको कड़वी लगती। तेरी जबान कड़वी हो गई है, क्यों? क्योंकि तुझे बीमारी है, बीमारी की वजह से तुझे चाय कड़वी लग रही है। ऐसे ही जैसे टाइफाइड वालों को चाय कड़वी लगती है, वैसे हमें गुनाहों का टाइफाइड हो गया है। जिस दिन ये गुनाहों का टाइफाइड खत्म हो जाएगा, हम भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे और मिट्टी सोना बनती चली जाएगी। लेकिन कोई बीमारी के, ये गुनाहों के टाइफाइड से निकले तो सही। देखो जो लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान उनके चिराग भी लोग नहीं बुझा सकते।